कुछ लोग ये कहते हैं यार ये सैयद लोग हाथ चुमवाने के क्यों लालची होते हैं। ओ बिदती बदनसीब मौलवियों, याद रखो कोई चीज इमाम अहमद रजा की इजाद करदा नहीं है, इसलिए कि अहमद रजा सुन्नियों के फाउंडर का नाम नहीं है बल्कि अहले सुन्नत के एक फर्द का नाम है। इमाम अहमद रजा ने अंगूठा नहीं चुमवाया, इसलिए कि सबसे पहले इस उम्मत में जिसने अंगूठा चूमा है उसे दुनिया अबू बकर सिद्दीक जो मेरी औलाद को देखे और ताजीम के लिए उठकर खड़ा ना हो, अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देता है। दुश्मनाने अहले बैत को देखो, आले रसूल के दुश्मन को देखो, इनके घरों में गोलियों के कितने डब्बे भरे हुए हैं, इसलिए कि अहले बैत की दुश्मनी ने तुम्हें दिल का बीमार भी कर दिया है, जिस्म का बीमार भी कर दिया है, रूह का बीमार भी कर दिया है, दिमाग का बीमार भी कर दिया है। इसलिए बिदतियों बोलना कुछ चाहते हो, बोल कुछ चाहते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इख्तियारात कुन फयकुन के, कुन मकुन के अपने महबूब को अता फरमाया, अपने रसूल को अता फरमाया, क्योंकि मेरे आका अल्लाह के नायब मुतलक है, खलीफा आजम है। जमीन के ऊपर अल्लाह का सबसे बड़ा खलीफा अगर कोई बन कर आया है तो वो मुस्तफा जान रहमत की जात है। हजरत आदम को बनाकर, हजरत आदम को बनाकर खलीफा नहीं भेजा बल्कि भेज कर खलीफा बनाया। हजरत आदम में और हमारे नबी में फर्क ये है कि आदम को भेज कर खलीफा बनाया और मेरे आका को खलीफा बना कर भेजा। इसलिए हजरत आदम के जमाने में भी जिसकी खिलाफत मुतलका थी वो रसूलुल्लाह है, नूह के जमाने में भी जिसकी खिलाफत मुतलका थी वो मुस्तफा जान रहमत है। खिलाफत का मतलब क्या है मुसलमानों, यानी कि इन बुजुर्गों की तसनीफ और तालीफ का निचोड़ पेश कर रहा हूँ। लिखते हैं जो बारिश बरसती है वो मुस्तफा जान रहमत के हुक्म से बरसती है, जो दाना निकलता है वो मुस्तफा जान रहमत के हुक्म से निकलता है, जो मुसीबतें टलती है वो मुस्तफा जान रहमत के हुक्म से टलती है। माज़अल्लाह इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को सौंप करके माज़अल्लाह बेख्तियार हो गया। ये अकीदा अहले सुन्नत का नहीं है बल्कि मोहब्बतों का तकाजा है। बादशाह अपने बला तमसील कह रहा हूँ मिलाने के लिए, समझाने के लिए, बादशाह अपने इख्तियारात अपने वजीर को सौंपता है, इसलिए नहीं कि बादशाह माज़अल्लाह बेख्तियार हो जाए बल्कि बादशाह वजीर को इख्तियारात इसलिए सौंपता है कि वो सारे इख्तियारात दे के बताता है कि देखो मेरा वजीर इतना बाइख्तियार है, तो फिर देने वाले बादशाह की शान का आलम क्या होगा। बिला तमसील अल्लाह ने सारे कुन मकुन के इख्तियारात मुस्तफा जान रहमत को अता फरमाए। आप बुरा तो नहीं मानेंगे लेकिन 1857 के बाद अहले बिदात के कुछ मौलवी पैदा हुए, उन लोगों ने रसूलुल्लाह के इख्तियारात का इनकार किया। मैं उनके नाम नहीं लूंगा इसलिए कि वो इतने कीमती नहीं है कि रिस्कुल्लाह शाह का दरबार हो और फिर अहले बैत की महफिल हो और उसमें उन बदनसबों का नाम लिया जाए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब मैं जब कहूंगा 1857 के बाद के मौलवी तो आप समझ जाना वो सुन्नी नहीं है, वो कुछ और है, इतना आप समझ जाएंगे। आखिरी तक आपको इस इस्तिलाह को याद रखना है, ये बहुत आपको काम आएगी। मैं तमहीद के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, जिन लोगों ने तक़वियतुल ईमान को फरोग दिया, जिन्होंने तहज़ीरुन नास को फरोग दिया, मैं उन्हीं को 1857 के बाद का कहूंगा। भाई अब बात समझते चले जाइएगा, आप अंदाजा फरमाए तो नबी को सारे इख्तियारात अता फरमाए और फिर रसूलुल्लाह ने ये इख्तियारात जिसको दिए हैं, रसूलुल्लाह ने ये इख्तियारात अपने बाद जिसको अता किए हैं, कुन मकुन के इख्तियारात। देखो मैं हवाला पढ़ूंगा, हवाले के बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा, इसलिए कि मुझे आपका ईमान भी बचाना है और फिर जो है दूसरी तरफ को दलील भी देना है ताकि वो लोग जो है मानने के लिए तैयार हो जाएं, बेदलील कोई बात नहीं करेंगे। तो नबी
नबी को खुदा ने सारे इख्तियारात दिए। समझ गए? अब मैं क्या आपके सामने दोहराऊं? बारिश बरसती है उनके हुक्म से, हवाएं चलती है उनके हुक्म से, मुसीबतें टलती है उनके हुक्म से। ये सब अल्लाह के इज़्न से है, अल्लाह की अता से है। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अब ये जो बात मैंने पढ़ दी, अब नबी ने अपने बाद ये इख्तियारात किसको अता किए? मैं सिर्फ जो है वो नकल कर रहा हूँ फजाइल के बाब में, अफजलियत के बाब में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। किताब का नाम है मतलउल कमरैन, और मतलउल कमरैन की लिखने वाली जात है सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की, और दूसरी किताब का नाम है तुज़्के मुर्तज़वी, वो उसके लिखने वाले उस्ताद ज़मान मौलाना हसन है। अब इमाम लिखते, तवज्जो करें, नबी को खुदा ने ये सारे इख्तियारात दिए, और नबी ने अपने बाद वो सारे इख्तियारात जिस हस्ती को अता किए, उस हस्ती को कहते हैं इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल, अइम्मा के बाप सरकार इमाम अली इब्ने अबू तालिब को अता फरमाया। ये सारे, अब पता चला कायनात में जो काम भी निफास पाता है वो सब नबी पाक ने इख्तियारात किसको अता किए? हैदर कर्रार को। मतलउल कमरैन का हवाला मैंने पढ़ दिया, आप तो मुतमईन हो गए होंगे। लेकिन मैं अभी गुफ्तगू शुरू नहीं की, मैं अहले बैत पर कुछ तमहीद रख रहा हूँ। लेकिन अब जब मतलउल कमरैन का हवाला आएगा तो अहले बिदअत की तरफ से आवाज आएगी, क्या कि ये मौलाना अहमद रजा सब गड़बड़ करते हैं। तवज्जो फरमाएं। क्यों? बोले अंगूठा चूमने की बिदअत इन्होंने इजाद किया। तवज्जो करना, मैं बात अब रखने लगा हूँ। अंगूठा चूमने की बिदअत इन्होंने इजाद किया, मजार पे चादर चढ़ाने की बिदअत इन्होंने इजाद की, सैयदों के हाथ चूमने की बिदअत इन्होंने इजाद की, सैयदों की ताज़ीम की बिदअत इन्होंने इजाद की। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, ओ बिदअती बदनसीब मौलवियों, याद रखो कोई चीज इमाम अहमद रजा की इजाद करदा नहीं है, इसलिए कि अहमद रजा सुन्नियों के फाउंडर का नाम नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत के एक फर्द का नाम है। इमाम अहमद रजा ने अंगूठा नहीं चुमवाया, इसलिए कि सबसे पहले इस उम्मत में जिसने अंगूठा चूमा है उसे दुनिया अबू बकर सिद्दीक। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, उर्से अहमदी सरकार, फैज़ान रिज़्कुल्लाह शाह क़ादरी। मैं बुनियाद फराहम करने लगा हूँ, इसलिए कि कोई एक चीज अगर आला हजरत ने घर से पेश की होती तो हम कहते कि हम न मानेंगे, मगर इमाम अहमद रजा ने तो 1450 साल का इतने मजमुआ निचोड़ करके पेश किया। हाँ, ये और बात है कि उन्होंने मेहनत की, कहा सलाम इन्होंने बिदअत इजाद की। मैंने कहा वो पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले सलाम पढ़ा जा रहा था, वो पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले चादरें चढ़ाई जा रही थी। बदनसब मौलवी तू कहता है कि सैयदों की ताज़ीम की बिदअत को अहमद रजा ने इजाद किया है। मैंने कहा अभी अहमद रजा का नाम भी नहीं था, तब अली रजा पर लोग अपनी जान कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान अहले बैत, जश्न अइम्मा अहले बैत, उर्से अहमदी सरकार। और ये तेरी बदनसीबी भी है और ये तेरी बदनसबी भी है कि उसको ताज़ीम का जज्बा मिला है और तुझे तौहीन का जज्बा मिला है। इसलिए कि सैयदों का एहतराम सिर्फ वो करते हैं जिसकी मां नेक होती है। मौलवी बनना आसान है, सैयदों का वफादार बनना मुश्किल है। वाह 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 वाह, वाह मेरे
सैयद, वाह 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 वाह। 1857 के बाद के इस बदनसब बिदतियों से कह दो मौलवी इब्ने तैमिया भी बना, लेकिन सैयदों का वफादार मुहिय्यद्दीन इब्ने अरबी को होना नसीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मौलवी बनना आसान है, मौलवी बनना आसान, सैयदों का वफादार बनना। इसीलिए देख ले अहले बिदअत में मौलवी तो है लेकिन सैयदों के वफादार नहीं। वजह क्योंकि सर्टिफिकेट वफादार नहीं बनाता मदरसे का, माँ का शरीफ किरदार बनाता। अब अगर तुझे तौफीक नहीं, 1857 के बाद के मौलवी तुझे तौफीक नहीं, तो अपनी माँ को कोस के उसने ऐसा किया। मैं गाली नहीं दूंगा इसलिए कि ये मरवानी मिंबर नहीं है, ये हुसैनी मिंबर है, वरना फिर कोई कहेगा कि देखो मौलाना अहमद रजा ने ये बात कही। मैंने कहा मौलाना अहमद रजा जिसे आप तौहीन के तौर पे कहते हैं, हम उन्हें आला हजरत के वाह 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 वाह। आला हजरत ने बताया सैयद का एहतराम कौन नहीं करता, और अपने घर से बताते तो तुम उनको मानते नहीं। तो उन्होंने नबी के घर से ले, सारा माल इमाम अहमद रजा ने नबी के घर से लिया। हवाला नोट फरमाए, हवाला नोट कर। और उन्होंने उनको गाली न देना, उन्होंने तो हदीस लिखी। हदीस बताने वाले को गाली दोगे तो फिर आप नबी के वफादार नहीं हो सकते। बहुत खूब। कलमा तो तुम भी पढ़ते हो। किताब का नाम नोट कर लीजिए, इरातुल अदब लिफाजिल नसब, ये किताब का नाम है। ये किताब कब लिखी गई पता है? जब सैयदा की तौहीन हुई। तवज्जो फरमाना, जब सैयदा की तौहीन हुई और एक मनसूख हदीस को लेकर, मैं एक एक जुमले पे गौर करना, हो सकता शायद आप मनसूख हदीस को ना जान सकें, लेकिन बाद में किसी अच्छे आलिम से पूछ लेना मनसूख हदीस किसको कहते हैं। लेकिन अगर मैं हदीस की इस्तिलाह पढ़ूंगा तो आपने इतना लंबा चौड़ा जो उन्वान दिया है, अभी मैं तमहीद फराहम कर रहा हूं, लेकिन आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं तो मेरी हिम्मत भी हो रही है कि मैं आपके सामने अर्ज करूं। वरना मिंबर पे बैठकर मुझे शिकायत करने की आदत नहीं कि तबीयत अच्छी नहीं है। जब भी मैं मेरे मौलाओं का नाम लेता हूं मेरी तबीयत अच्छी हो जाती है, लेकिन आपकी तबीयत भी अच्छी होनी चाहिए। जरा गौर फरमाएं, एक मनसूख हदीस, तवज्जो करें, एक मनसूख हदीस को लेकर सैयदा की तौहीन की गई। एक बात पहले याद रखना, नबी और आले नबी की तौहीन कभी काफिर भी नहीं कर सकता। अगर काफिर की माँ शरीफ है तो कुफ्र पे होकर भी वो तौहीन नहीं करेगा, और तौहीन वही करेगा अगर कलेमा पड़ा हुआ भी है लेकिन माँ में शराफत नहीं है तो जरूर वो तौहीन करेगा। किसी तौहीन करने वाले ने बक बक की। ये सब 1857 के बाद में मेरी बात याद रखना भाई, इधर उधर नहीं होना, इस्तिलाह याद रखना आपके लिए जरूरी है। 1857 के बाद इमाम अहले सुन्नत के दौर में सैयदा की तौहीन की गई। तौहीन क्या थी? एक मनसूख हदीस का टुकड़ा लेकर यह कहा गया कि देखो नबी अपनी बेटी की बख्शिश नहीं करवा सकते। तवज्जो, और अल्लाह अकबर, हदीस का सहारा लेकर के तौहीन करने की कोशिश की गई कि नबी अपनी बेटी की तौहीन तब शफात बख्शिश नहीं करवा सकते। एक मनसूख हदीस थी, बुखारी शरीफ के अंदर एक टुकड़ा आ गया है उसका मनसूख हदीस के तौर पर। तो एक साहब ने किताब लिखी। किताब लिखने के बाद वक्त के बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े उलमा के पास भेजा कि इस पर तस्दीक कर दो। असल में चूंकि इल्म वाले कुछ लिखते हैं तो बड़े लोगों की तस्दीक करवाते हैं ताकि बात मजबूत हो जाती है। और मैं भी इस खानका में आके इसलिए तकरीर करता हूँ, क्यों? इसलिए कि तस्दीक रिस्कुल्लाह शाह से ले लूं ना तो फिर बारगाह गौसियत में कबूल हो जाए। फिर वहां कबूल हो गई तो करबला और नजफ में काम बन गया, फिर वहां काम बन गया तो मदीने मुनव्वरा में अपना काम बन गया। तो मैं तस्दीक के लिए आता हूं, कोई एहसान नहीं करता। जरा तवज्जो फरमाए, किताब लिखने वालों ने लिखी, उनको मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। लिखने वाले ने लिखी, नीयत क्या थी? नीयत पे कोई हमला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बात इतनी थी मनसूख हदीस को लेकर के हमला किया गया सैयदा की अजमत पर। क्या कि नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं करवा सकते। हमला बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा हमला था। क्यों? फिर दुनिया को पता चल जाए कि जो अपनी बेटी को बख्शवा नहीं सकता तो फिर वो अपनी उम्मत को क्या बख्शवा
सकता है। माज़अल्लाह, अल्लाहु अकबर। लेकिन एक बात मैं भी आगे पढ़ूंगा, वो बेटी तो बहुत बड़ी चीज है। वो बेटी के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो लोग भी जन्नत बेचते भी हैं, जन्नत बांटते भी हैं। बल्कि अभी बाद में पढ़ दूंगा। चलिए, उस घर में जो बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों की जो सिर्फ जूतियां उठा ले, वो लोग दरिया के किनारे बैठकर जन्नत के महल बना करके बेच दिया करते हैं। क्या तुमने सुना है एक दीवाना था बगदाद का जिसे दुनिया बहलूल दाना कहती है, बहलूल दाना कहती है। दीवाना था, बहलूल दाना कहती है। पता है कौन था? इमाम जाफर सादिक की जूतियां उठाने वाला बहलूल दाना दरिया के किनारे बैठकर 2-2 दिरहमों में बादशाह की बीवी को जन्नत बेचा करता था। जिसके जूतियां उठाने वाले जन्नत बेच सकते हैं, उस जाफर सादिक की अजमत का आलम क्या होगा। और जाफर सादिक ऐसे है तो उनकी दादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैरे मुअल्लिमा मलका फिरदौस बरी सैयदा फातिमा ज़हरा की अज़मतों का आलम क्या होगा। अहले बिदत ने हमेशा अहले बैत को टारगेट किया, क्योंकि जानते थे नबी के घर वाले टारगेट होंगे तो रसूलुल्लाह की अजमत दिल से निकालना आसान होगी। लेकिन जहां अहले बिदत थे वहीं अहले सुन्नत का इमाम भी उस वक्त जमीन पे सांस ले रहा था। किताब उनके पास भी आई, तस्दीक कर दो। इमाम ने किताब पढ़ा, आंखों में खून उतर आया, जिसे दुनिया अहमद रजा कहती है। ऐसा अपने बुजुर्गों से सैयदों का अदब सीखा था कि ईद की नमाज पढ़ के न कभी माँ को सलाम किया न कभी बाप को सलाम किया। जरा तवज्जो फरमाएं, जिसे दुनिया आला हजरत कहती है। ईद की नमाज पढ़ के न कभी माँ को सलाम किया न बाप को किया। कहते थे ईद के बाद सबसे पहले अगर किसी को सलाम करूंगा तो किसी सैयद को करूंगा, सैयद के बाद फिर माँ बाप को करूंगा। जो सैयद के बाद अपने माँ बाप को रखता है वही लोग तो आला बना करते हैं। वरना जो सैयदों को पीछे कर दे, मरने के बाद जनाजे में चेहरे भी देखने के काबिल नहीं होते, मरने के बाद सूरतें भी पहचानी नहीं जाती, नस्लें मिट जाती है। याद रखना सुन्नियों में तुम्हें नसीहत कर जाता हूँ, 1857 के बिदती मौलवियों के पीछे न जाना। देख लो, सैयदों ने बता दिया, जो जुनैद सैयद से हार गया सैयद ताइफा बन गया। जिसने जीतने की कोशिश की उसकी कब्र का निशान भी मिटा, उसकी नस्लें भी खत्म हो गई। जीतने की कोशिश न करना, इसलिए कि यहां कोई जीत ही नहीं सकता। वजह इसलिए कि गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं। तवज्जो करना जरा, मैं कहां से पढ़ रहा हूं? बाचतुल असरार से पढ़ रहा हूं, फतावा रज़विया से पढ़ रहा हूं, हदायत बख्शिश का भी हवाला ले लूं। कहते हैं अल्लाह अकबर, और बड़े मजे में कहते हैं अल अमा खैर है। ऐ गौस वो तीखा तेरा, जल्दी जल्दी सुन ले, अल अमा खैर है। ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और कहते हैं अल्लाह अकबर, बाज़ अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, बागे अशबाग से अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी। देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कहते हैं गौसुल आजम दस्तगीर कि जो मेरी औलाद का हक न जाने, तवज्जो, जो मेरी औलाद को सताएगा मैं उसकी 7 पुश्तों को हलाक कर दूंगा। ओ बिदतियों सुन लो, जब औलाद पर हमला हो तो गौसे आजम 7 पुश्तों को हलाक
हुसैन की अजमत पे हमला हो तो गौसे आजम के गुस्से का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह। हक है, हक हक। जो औलाद के मामले में इतना गयूर हो, वो बाप दादा कहने वाले ने कह दिया नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं करेंगे। इमाम अहले सुन्नत ने पढ़ा, तस्दीक करना तो दूर की बात, उसको किनारे रखा और एक नई किताब लिखी और उसका नाम रखा इरातुल अदब लिफाज़िलिन नसब। और उसमें बहुत सी हदीस लिखी, एक हदीस फिर न कहना कि मौलाना ने खुद कहा, मौलाना से पहले मौला ने कहा। वाह 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 वाह। उनको बिदअती न कहना, उन्होंने तो तवज्जो फरमाया ना, मैं बुनियाद लेके चल रहा हूँ। उन्होंने लिखा इरातुल अदब के अंदर हदीस पाक, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी औलाद का हक जो हल्का जाने। अल्लाह अकबर। ये इरातुल अदब से पढ़ रहा हूँ, कंजुल उम्माल में भी है। लेकिन चूंकि सारी बिदअतों का जो है वो इमाम अहले सुन्नत को कसूरवार करार दिया, वो उन्होंने तो बिदअत नहीं की, उन्होंने तो सुन्नत रसूल बयान की ना। लेकिन सुनिए क्या लिखा है, फिर वो है लिखा। और लिखने के बाद हदीस लिखते हैं, कहते हैं सुनो सुनो, रसूलुल्लाह ने फरमाया जो मेरी अहले बैत की हक तलफी करेगा उनका हक हल्का जानेगा, यानी उनके हक को ना पहचानेगा। उनका हक क्या है? ताजीम उनका हक है, तकरीम उनका हक है, एहतराम उनका हक है। बल्कि आपको बताऊं जरा, मैं ये हदीस पढ़ने से पहले अहले बैत का हक क्या है, सैयदों का हक क्या है। कुछ लोग ये कहते हैं यार ये सैयद लोग हाथ चुमवाने के क्यों लालची होते हैं। मैंने कहा इनके हाथ चूम कर इनका क्या फायदा है। वाह 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 वाह। भाई जाफर सादिक सरकार के हाथ चूमे, जाफर तो जाफर ही थे, लेकिन नौमान हाथ चूमकर इमाम आजम बन गए। वाह 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 वाह। हाथ चूमवाने से इनका कद नहीं बढ़ता, हाथ चूमवाने से इनका कद नहीं, चूमने वाले का कद बढ़ता है। इसलिए कि कद उसका बढ़ता है जो बौना होता है। मैं इमाम आजम को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बात समझाने के लिए, जिसका कद छोटा होता है, जो बच्चा होता है, उसका कद बढ़ता है। लेकिन जिसका कद पहले से ऊंचा हो फिर उसका कद कैसे बढ़ सकता है। भाई इनके कद तो पहले से इतने ऊंचे हैं कि जिब्रील इजाजत के बगैर जिसके घर में ना रसूलुल्लाह जिनको अपने कंधों पे बिठाए, इनके कद से ऊंचे भी किसी के कद होंगे। अरे बड़े बड़े कद्दावर जहां झुकते हैं उसे खानदान नबूवत कहा जाता है। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। क्या बात की मौलाना हसन बरेलवी ने। ओ ना कदरा नहीं जानता जी, ना शुक्रा नहीं जानता, जो खुद काबिले कद्र होता है वही अहले बैत की कद्र जानता है। पता चला जैसे भिखारियों से भीख नहीं मिलती, वैसे ना कद्र अहले बैत की कद्र नहीं जानते। कद्र कौन करता है तो कहते हैं उनके घर में बेइजाजत मैं पढ़ रहा हूं, आपको साथ मिलना। ये शेर सबको याद है, और याद है तो पढ़ो ना, ताकि सैयदा भी इधर देखे कि कुछ हो रहा है। नजफ अशरफ से भी फिर इशारे हो कि इधर कुछ हो रहा है। मेरे बेटे के कदमों में बैठकर हमारी शान पड़ी जा रही है। कहते हैं, और बड़े मजे में कहते हैं उनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले। पीछे वाले अगर उनकी आवाज नहीं आ रही तो हाथ का इशारा कर दे, कद्र वाले। सब मिल के कद्र वाले, मिंबर वाले भी कद्र वाले, मिल के कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने। यानी मौलाना हसन बरेलवी कह रहे हैं इज्जतदार लोग ही अहले बैत की इज्जत करते हैं, जलील लोग कभी अहले बैत की इज्जत नहीं करते। तो जिस जलील को अहले बैत की तौहीन करते देखो कि इंसान के रूप में है, लेकिन इज्जत वाला नहीं बल्कि जलील पैदा हुआ।
और जलील अहले बैत की इज्जत कर नहीं सकता, क्योंकि वो नाकदरा पैदा हुआ है। कद्र वाले देखो भाई, साथ साथ चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। आप थकेंगे तो फिर ऐसा नहीं कि मैं मिंबर वालों को नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शहजादा गौसे आजम हुजूर सैयदी सरकार बाबा मियां बापू कादरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान गौसे आजम, शहजादा गौसे आजम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तशरीफ लाओ। माशाअल्लाह, कुर्सी आगे ले लो। बात आगे बढ़ाओ। महबूब बाबा आप इधर चले हो। महबूब बाबा, अच्छा तमामी हजरत बैठ जाएं, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादिल जुदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। नाराए रिसालत और जोर से नाराए हैदरी। भाई जब आप थक जाना तो आप चुप हो जाना, मैं समझ जाऊंगा कि मुझे अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से समेट लेना है। नहीं। और अगर आप साथ चलेंगे तो मैं बात, क्योंकि अभी मैंने तो तकरीर की तमीज शुरू की, मैं पहले अभी अहले बैत पहले पढ़ दूं ना, उसके बाद अभी अइम्मा अहले बैत, क्योंकि जब आप अहले बैत ही नहीं समझ पाएंगे तो अइम्मा अहले बैत के क्या समझ पाएंगे। तो जल्दी जल्दी से पढ़ रहा, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े तो हजारों दुरूद हुजूर की बारगाह में पहुंच जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना सल्लल्लाहु अला नबील व आलिहि व अस्हाबि व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने, उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाई, ये हदीस इरातुल अदब की पढ़ने से पहले आपके सामने मैं एक हदीस और पढ़ने लगा हूँ। मेरे मुर्शिद सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, उनके खलीफा और शागिर्द काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी की किताब। फिर आप कहते हैं मौलाना अहमद रजा ने सबको बिगाड़ा, मैं कहता हूं मौलाना अहमद रजा से 700 साल पहले काजी शहाबुद्दीन है भाई। अगर आप कहते हैं कि ये सैयदों की ताजीम की बिदात मौलाना ने शुरू की है तो फिर काजी शहाबुद्दीन को किधर रखोगे? अब काजी साहब भी अपने दौर की बात नहीं कर रहे हैं, काजी साहब की किताब है, नाम याद रखें, तफसीर बहरुल मव्वाज। बहरुल मव्वाज में काजी सनाउल्लाह पानीपती का काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी, जो मखदूम अशरफ जैसे सैयद के खलीफा भी हैं और शागिर्द भी हैं, वो तफसीर बहरुल मव्वाज में लिखते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि अपनी तरफ से जो लिखेगा नहीं माना जाएगा, माखस तो रसूलुल्लाह के पास से लाना पड़ेगा। पता चला ये किसी की बिदअत नहीं है, ताज़ीम अहले बैत, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सुन्नत के तौर पे मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताज़ीम दे। मौलाना की खान साहब की तरह आवाज नहीं है तो मेरा साथ तो आपको देना पड़ेगा। मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताज़ीम दे। कौन इज्जत बढ़ाने के लिए ताज़ीम दे रहा है? मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताज़ीम दे। है बुलंद इक़बाल तेरा दूध माने अहले बैत, है बुलंद इक़बाल तेरा दूध माने। अब कुदरत किस तरह से अहले बैत को बुलंद रखती है, तवज्जो है। दुश्मन कभी अपने दुश्मन को बुलंद ना होने देता है, न बुलंद कर सकता है, न करता है। हर मरने वाला जमीन में रगड़ा जाता है, हर मरने वाला जमीन में दफन किया जाता है, लेकिन कुदरत ने बताया दूसरों के बच्चे और हैं, महबूब के घर के बच्चे
लेकिन लोग कह रहे हैं यजीदियों ने नेज़े पे उठाया, उन्होंने तो बुग़्ज़ में उठाया, मगर कुदरत बता रही है कि दुश्मन भी इनको नीचा नहीं कर सकता। नेज़े पे उठा के बता रहे हैं कट के भी हम नीचे हैं, अहले बैत ऊपर है। वाह 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 वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खानदाने हैदर करार है बुलंद इक़बाल तेरा, दूध माने अहले बैत। तो तफसीर बहरुल मवाद में काजी शिहाबुद्दीन दौलताबादी लिख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम्हारी महफिल में कोई भी आए, मर्जी तुम्हारी, बैठो या खड़े रहो, लेकिन जब मेरी औलाद आया करे तो उठ करके खड़े हो जाया करो। वाह 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 वाह। इनके लिए खड़े होने का हुक्म तो हुजूर दे रहे हैं। और एक हदीस और पढ़ दूं, फिर न कहना कि मौलाना अहमद रजा की बिदअत है। हाँ? उनके अब्बा लिख रहे हैं अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में। वाह 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 वाह। गौर कीजिएगा, आपको दुश्मनी क्या है भाई? हैं? आप सारी चीजें उन पे जड़ते हो। हैं? कुछ पढ़ तो लो, ओ पढ़ तो लो ना। गढ़ के बोलोगे तो ऐसे किसी भी अल्लाह वाले को गाली दोगे, पढ़ के बोलो तो इंसाफ की बात करोगे। उनके अब्बा जी लिख रहे हैं तफसीर अलम नशरा में कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मेरी औलाद को देखे और ताजीम के लिए उठकर खड़ा ना हो, अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देता है। जाके इन दुश्मनाने अहले बैतों को, दुश्मनाने अहले बैत को देखो, आले रसूल के दुश्मन को देखो, इनके घरों में गोलियों के कितने डब्बे भरे हुए हैं, इसलिए कि अहले बैत की दुश्मनी ने तुम्हें दिल का बीमार भी कर दिया है, जिस्म का बीमार भी कर दिया है, रूह का बीमार भी कर दिया है, दिमाग का बीमार भी कर दिया है। इसलिए बिदअतियों, बोलना कुछ चाहते हो, बोल कुछ चाहते हो। वाह 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 मेरे सैयद, वाह 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 वाह। मैं तो इमाम अहमद रजा की फिक्र का वारिस हूं। आज 1857 के बिदअतियों की वो खबर लूंगा कि इनकी नस्लें याद रखेगी, इनकी नस्लें याद रखेगी। क्या समझते हो तुम? तफसीर बहरुल मवाज पढ़ दिया, उसके बाद तफसीर अलम नशरा पढ़ दिया। अब सुनिए इरातुल अदब की हदीस, जो इमाम अहले सुन्नत रसूलुल्लाह कहा जो मेरी औलाद का हक न जाने, रहमतुल लिल आलमीन कह रहे हैं भाई। जिसकी जबान कितनी मोहतात थी, जबान की एहतियात का अंदाजा इससे लगाएं। 63 साल तक रसूलुल्लाह चलते रहे। हमारा ईमान और अकीदा और इश्क कहता है, क्योंकि हम इश्क के बंदे हैं, चलने में नबी का कभी कदम भी नहीं फिसला। जिसका चलने में कदम ना फिसले उसकी जबान कैसे फिसल सकती है? लेकिन रहमतें तमाम। अब औलाद की बारी आती है तो किस तरीके से पर्दे उठाते हैं और कैसे जलील करते हैं दुश्मनाने अहले बैत को, हासिदीने अहले बैत को। कहते हैं अल्लाह के रसूल, जिसको इरातुल अदब में इमाम अहले सुन्नत लिख रहे हैं, क्या जो मेरी अहले बैत का हक न जाने वो 3 में से कोई एक होगा। 3 में से। इरातुल अदब का कंजुल माल में भी है, बहुत सी किताबों में, लेकिन चूंकि बदनाम लोग इमाम अहले सुन्नत को करते थे, इसलिए मैंने जो कहा कि उन्होंने जो कहा हदीस में कहा जी, उन्होंने अपने घर की कोई बात ही नहीं की। हाँ, और उनसे पहले ये सब कुछ चल रहा था, इसलिए उन्होंने सीखा अपने बुजुर्गों से और हमें बताया। तवज्जो करें, 3 में से कोई एक होगा, तवज्जो करना। आप हदीस सुन के बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं। और अगर बुरा मानेंगे तो करोड़ों मर्तबा मानिए, दोबारा मुलाकात नहीं करना। अल्लाह अल्लाह। जिसको नबी की बात अच्छी नहीं लगती वो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें तो यार की बातें अच्छी लगती है ना। मैं निसार तेरे कलाम पर,
मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो कहते हैं हदीस पाक लिखते रातुल अदब में कि जो मेरी अहले बैत का हक न जाने वो तीन में से कोई एक होगा, यानी ताजीम न जाने, तकरीम न जाने, एहतराम न जाने और उनका वो नीचे बैठे रहें, फिर ये बेअदब ऊपर बैठ जाए, वो किसी औरत को तलाक दे दे, फिर उस औरत के साथ ये बेअदब निकाह कर ले, उनका नाम लेकर पुकारे। सैयदी आला हजरत के यहाँ एक सैयद साहब पढ़ने के लिए आए थे, पढ़ने के लिए, जरा गौर कीजिएगा, आपके सामने मैं इमाम अहले सुन्नत का मसलक पढ़ने लगा हूँ। इमाम अहले सुन्नत के यहाँ एक सैयद साहब पढ़ने आए थे, पूछो मौलाना से, सैयद आए, पठान आए कि शेख आए, उस्ताद का सलूक क्या होता है? उस्ताद मारता भी है, डांटता भी है, पीटता भी है, अगर न करे तो बंदा पढ़ेगा कैसे? सैयद साहब पढ़ने के लिए आए, इमाम अहले सुन्नत ने उसके एक बंदे को देखा जो सैयद साहब का नाम लेके सिर्फ पुकार रहे, नाम लेके पुकार रहा है, नाम लेके पुकार रहे। इमाम गुस्से में आ गए, कहा तुम सैयद का नाम लेके पुकारते हो, तुम्हें अदब नहीं आता? जो बाप का नाम लेके नहीं पुकारता, माँ का नाम लेके नहीं पुकारता, वो रसूलुल्लाह के शहजादे का नाम लेके कैसे पुकार सकता है? इमाम ने फरमाया, कभी तुमने मुझे देखा कि मैंने किसी सैयद का नाम लेकर के पुकारा? ये है अहले सुन्नत का इमाम जो सैयद का नाम लेकर पुकारने की हिम्मत न करे, वो सैयदा की कितनी ताज़ीम करता होगा। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, अंग्रेजों के टुकड़ों पे पलने वाले क्या जाने, क्या जाने, कद्र वाले जानते हैं। तीन में से कोई एक होगा, नंबर एक, या वो मुनाफिक होगा, या वो हुजूर की हदीस है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, इमाम अहले सुन्नत रातुल अदब, क्या धूल चटाई है नासबियत। वाह, मुनाफिक होगा पहला नंबर। मुनाफिक किसे कहते हैं? जबान पर इस्लाम, दिल में कुफ्र है। जबान पर इस्लाम, दिल में कुफ्र, अहले बैत का हक न जानने वाला पहले नंबर पे मुनाफिक होगा। दूसरा, हदीस में जो अल्फाज आए हैं, अब मैं उसको मफहूम के तौर पे पढ़ूंगा। हैं, बच्चे भी बैठे हैं, माए बहनें भी है जी, वो अपने बाप का बेटा नहीं होगा। अल्लाह अकबर, समझ में आ गई बात? हाँ, यानी कि वो इब्ने जियाद होगा। इब्ने जियाद समझे जी? नहीं समझे? जियाद कहते हैं ज्यादा को, जियाद अरबी में जियाद ज्यादा को कहते हैं, जियाद ज्यादा, यानी वो एक का बेटा नहीं होगा। तवज्जो फरमाएं, मौलाना समझ गए? मैं हदीस पढ़ रहा हूं। वल्लाह अगर ये बात ना हो, आज के बाद कोडिना शरीफ इतनी बड़ी मुकद्दस बारगाह में मैं खिताब के लिए नहीं हूं। अगर मिंबर से झूठ बोला जाए तो फिर सच कहां बोला जाए? वाह वाह वाह। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम मैं पढ़ रहा हूं, तवज्जो करना, बुरा नहीं मानना, और मानते हो तो घर जाओ। 22,000 की जरूरत नहीं है, 72 वफादार चाहिए महफिल को गर्म करने के। और मुझे पता है यहाँ सब गाजी अब्बास के गुलाम बैठे हुए हैं, गाजी का फैज लेकर बैठे हुए हैं, और मैं तो बहुत तकद्दुस के साथ बोल रहा हूँ। अगर इनको बोलने का मौका दिया जाए तो कानों से धुआं निकले, इसलिए कि मैं तो तकद्दुस जान रहा हूं। बहुत अच्छी बात। तो जो फरमाए, बहुत आसान लबो लहजे में, चूंकि मैं देहाती आदमी हूँ तो देहाती तौर पे समझ, इब्ने जियाद वो वाला, वो तो इब्ने जियाद था ही, ये भी कुदरत की शान है। यानी हाँ, याद रखना, ये मैं
रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ने लगा हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो अपने बाप के नुत्फे का नहीं होगा, वो अपने बाप का बेटा नहीं होगा, यानी एक का नहीं होगा, ज्यादा का होगा। इसीलिए कि जो लोग ज्यादा के होते हैं वो कुछ ज्यादा कुछ करना चाहते हैं ना, तो कहा अब याद रखना, तवज्जो करना और जाके पूछ। गाली नहीं दे रहा हूं, हदीस की रोशनी में कह रहा हूं। ओ बिदती, अंग्रेज की फिक्र की बुनियाद पे पलने वाले, हुकूमतों के टुकड़ों पर गुफ्तगू करने वाले बिदतियों, जाके पूछ कितने थे। मैं कह रहा हूं, मैं कहूं तो मेरी जबान कटे, मैं कहूं ये इतने बड़े बड़े सादात, मैं तो निजी महफिल में इस तरह की गुफ्तगू कभी सुनी मुझसे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो हया के पर्दे में बात, लेकिन हदीस बयान होगी तो फिर होगी, हदीस बयान होगी तो फिर होगी। आप रसूलुल्लाह को गाली दोगे तो हम इसी तरह बात करेंगे। जब आले नबी का हक न जानने वाला एक का नहीं होता, तो जो नबी को गालियां दे, जो आले नबी को गालियां दे, जो सैयदा को गालियां दे, अहले बैत के हक को हल्का जाने, कशे बाशत फिर कोई भी हो, फिर हम उस बिदअती को छोड़ेंगे नहीं। हम कहेंगे ना, पूछेंगे, जब हुजूर ने कहा कि बाप का बेटा नहीं है तो फिर कितने थे भाई, आप बताएं ना, बताएं जरा कितने थे। इब्ने जियाद न बनो, पहला मुनाफिक होगा, दूसरा बाप का बेटा नहीं होगा, तीसरा फरमाया कि जब हजरत तशरीफ लाए होंगे, बहुत तकद्दुस के साथ मौलाना पढ़ रहा हूँ, शायद इससे ज्यादा मुझे अब मैं अल्फाज का इंतखाब नहीं कर सकता। यानी हजरत जब तशरीफ लाए होंगे तो पाकी का माहौल नहीं होगा, नापाकियों की चादर बिछी होगी, नापाकियों के दरमियान तशरीफ आवरी हुई होगी, तो जबान से भी नापाकी ही की गलाजत निकलती रहेगी। अब मैं पूछता हूँ, जिसको अहले बैत हजम नहीं होती, वो जरा फैसला करे कि रसूलुल्लाह ने फरमाया तीनों में से तू कौन है। और अगर तू कहता है कि मैं तीनों में से नहीं हूं, तो मैंने कहा वलीद इब्ने मुगीरा को समझ आई। जुमले पे गौर करना, वलीद इब्ने मुगीरा को समझ आई। ओ वलीद इब्ने वगैरह, तुझे कब समझ आएगी? क्योंकि जब नबी ने कहा कि वलीद मुगीरा का नहीं वलीद वगैरह का है, तो वो गया और जाकर के माँ को लात मारा, लात मारकर माँ के सीने पे बैठ गया और सीने पे बैठ के कहा मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते, जब उन्होंने मुगीरा का नहीं वगैरह का कहा है, और वो भी कुरान की रोशनी में कहा है, और कुल्लिम बादा ज़ालिका सनी, तो फिर बता मैं किसका हूँ? तो उसकी माँ ने कहा तेरा बाप बड़ा मालदार था लेकिन मर्द नहीं था, मैंने सोचा दूसरे के हाथ में दौलत न चली जाए। इस पे भी गौर करे, तेरा बाप बड़ा मालदार था और तेरा बाप बड़ा मालदार था और तेरा बाप बड़ा मालदार था, तो मैंने सोचा कि था मर्द नहीं, दौलत किसी के हत्थे न चढ़ जाए, तो घसियारे को बुलाया जो घास काटता है और उससे मुंह काला किया, जिसकी बुनियाद पर तू आया है। पता चला जो नबी और आले नबी पर भोंकते हैं वो वगैरह ही के होते हैं। अब चाहे वो कोई भी हो, लेकिन इतना है कि वलीद ने पूछ लिया, तू भी जहमत करके हम पे एहसान कर दे। तो इमाम अहमद रजा ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, ये साबित करना चाहता हूं कि वो 1400 साल का इतने मजमू एहसान है मेरे माँ, और सफर का महीना उनके उर्स का भी, तो मैंने खिराज भी पेश कर दिया। वाह वाह वाह। लेकिन बात चल रही थी, बहुत दूर निकल गई। मतलउल कमरैन में यही कह रहा था जी, मतलउल कमरैन की बात आई, फिर बात दूर निकल गई। अब ये जो इख्तियारात है ये किसको हुजूर ने अता किए? मैं फिर कह रहा हूँ, अकीदा अफजलियत नहीं पढ़ रहा हूँ जी, सिर्फ फजाइल पढ़ रहा हूँ। हमारा ईमान है खिलाफत अल तरतीब, फजीलत अल तरतीब। सरकार रिज़्कुल्लाह शाह का जो मौक़िफ़
वो हमारा, बेशक, जो इनके जद गौसे आजम का मौकिफ वो हमारा, जो गरीब नवाज का मौकिफ वही हमारा, जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का मौकिफ वही हमारा, जो ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज का मौकिफ वही हमारा। इसका मतलब तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अब तक़वियतुल ईमान वालों, हमें न छेड़ना, आइंदा न छेड़ना, ये बात याद रखना। तवज्जो फरमाया, आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने सारे इख्तियारात मौलाए कायनात को अता फरमाए। इसका मतलब अब बारिश बरसी अली मुर्तजा के हुक्म से। बिदअती इसको न सुने समझ नहीं सकेंगे, फिर कहेंगे देखो ऐसा कह दिया। मैंने कहा ये सिर्फ आशिकों के लिए है। यानी बारिश बरसती है हैदर कर्रार के हुक्म से, हवाएं चलती है हैदर कर्रार के हुक्म से, बिजलियां कड़कती है हैदर कर्रार के हुक्म से। क्योंकि नबी के, तवज्जो करें, नबी के घर में सबसे पहले मकाम गौसियत कुबरा पर जिसे फाइज किया गया उसे हैदर कर्रार अली मुर्तजा कहते हैं। ये रसूलुल्लाह के घर का सबसे पहला गौसुल आजम है, ये गौसे आजम है। आपने शायद इस एतबार से हैदर कर्रार का तारुफ नहीं सुना होगा। शायद मेरे बच्चे छोटे छोटे या स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले वो एक ही गौसे आजम को जानते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं, हर जमाने में गौसियत कुबरा के मकाम पर कोई फाइज होता है तो नबी के घर में सबसे पहला जो गौस हुआ है वो कौन है? इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल, सरकार अली इब्ने अबू तालिब है। अब जरा गौर करें, बस इसी पर अभी मैं हैदर कर्रार पढ़ूंगा तो फिर पूरी तकरीर उसी पे मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन आज मैं कुछ और तरफ बढ़ना चाहता हूँ, जो आप नहीं सुने वो कुछ सुना देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। लेकिन इतना बस कह दूं मेरे भाई, सर हमारे मुर्शिद कुतुबुल अख्ताब गौसुल अगवास शेखुल शयूख गौसुल आलमीन गयासुल कौनैन सैयदुना व मुर्शिदुना गौस आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये 12वें नंबर के गौस है। जो 12वें नंबर का गौस इतना पावरफुल है तो नबी के घर में जो पहले नंबर का गौस आजम है उसकी ताकत का आलम क्या होगा। बस एक ताकत पढ़ दूं वरना मेरा जी नहीं भरेगा। एक ताकत मेरे हैदर कर्रार की पढ़ दूं, एक ताकत मेरे हैदर कर्रार की पढ़ दूं। कुरान से पढ़ना चाहता हूं, कुरान से मैं चाहे वो रोशनी लेना चाहता हूं। लोग कहते हैं मैं अहले बैत पे रोशनी डाल, मैंने कहा मेरी औकात नहीं रोशनी डालने की, मैं तो रोशनी लेने के लिए आया हूं। हर उन्वान पे रोशनी नहीं डाली जाती, कुछ उन्वान से रोशनी ली जाती है। मैं डालने नहीं, लेने आया हूं रोशनी। जरा गौर करें, जल्दी जल्दी से पढ़ रहा हूं। मेरे जवानों तवज्जो करना, मेरे मौला की ताकत कितनी है, हैदर कर्रार की ताकत कितनी है, इमाम मशारिक वल मगारिब की ताकत कितनी है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। आइम्मा अहले बैत में, नबी के घर के आइम्मा में जो पहला, नबी के घर की बात हो रही है भाई, मुतलका नबी कोई बात नहीं हो रही है, ना हो सकती है, क्योंकि हम बच्चों के मौकिफ के पाबंद नहीं हैं। हम गौसे आजम गरीब नवाज मखदूम सिमना बंदा नवाज के सुदराज इन बुजुर्गों के मसलक के पाबंद है। अगर कोई आज कहता है नहीं आज ही अकीदा है तो मैंने कहा आज का घर ले जाओ। हम आज को नहीं मानते इसलिए कि फैसले पहले हो चुके हैं। फैसले जो पहले हो गए वो हो गए, अब आजकल की बात नहीं। भाई मैं उन बच्चों की क्यों बात मानूं जिन्हें सूरतुल फातिहा पढ़नी नहीं आती, मैं तो उनकी बात मानता हूं ना। जमाना जिनके किरदार पर कसम उठाता है, इसको अच्छी तरह याद रखना। फिर कहता हूं सिर्फ फजाइल पढ़े जा रहे, जरा तवज्जो करना। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली वो है जिसके चेहरे का आलम ये है कि दुनिया करमल्लाह वजहुल करीम कहती है। अली वो है जिसके इल्म का आलम ये है। कहते हैं कूफा वालों, जितने तुम जमीन के रास्ते जानते हो उससे ज्यादा अली आसमानों के रास्ते जानता है। अली वो है जिसके बारे में फरमाया सबकी नस्ल खुद की अपनी पुश्त में रखी जाती है, लेकिन मुझ मोहम्मद की नस्ल अली की पुश्त में रखी गई। तवज्जो फरमाए, गौर करें। नहीं नहीं आप समझे नहीं, जुमला ज़ाहिर किया। गौर करें, जरा गौर करें, जरा गौर करें। नबी के कदम का वजन उठाने की हर एक
नहीं है। अली की पुश्त कितनी भारी भरकम होगी कि हसन से लेके मेहंदी तक नबी के सारे बेटे अली की पीठ में रखे गए। ना ना ना, मुझे ये किसी सूफिया की महफिल में पढ़ना था, लेकिन मैंने हाथियों की गिजा चूटियों के सामने पढ़ी। जरा गौर करें, जरा गौर करें। लोग कहते खैबर उखाड़ा, मैंने कहा खैबर की औकात क्या थी? खैबर तो किसी का बनाया हुआ दरवाजा था, लेकिन नबी का खून जो उनके बेटों में है, क्योंकि नबी का बेटा कौन है? कुरान कहता है अबनाना व अबनाकुम, नबी के बेटे हसन और हुसैन है, उनके सारे बेटे नबी के बेटे हैं। इतने नबी के बेटों को जो अपने पीठ में रखे, पीठ में रखे। ना 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 ना, हैदर कर्रार, फिर हैदर कर्रार है, हैदर कर्रार फिर। अरे अरे अब्दुल कादिर जिलानी का जो कदम ले ले वो वली हो जाता है, और जो नबी के लाखों बेटों को अपनी पुश्त में रखे फिर वो वली नहीं बल्कि वो अली होता। हैदरी, हाथों को लहरा कर नारे हैदरी, नारे हैदरी। एक अजीज ने मुझे चुपके से कान में कहा, यार सैयद अली हजम नहीं होता। मैंने कहा अली समझ में नहीं आता। मैंने कहा पागल हुआ है, अली को समझने की, मेरे मौला को समझने की कोशिश न करना। कहा वो क्यों? मैंने कहा बता करामत किसे कहते हैं? तो कहा करामत उसको कहते हैं जो समझ में ना आए। मैंने कहा करामत किसका फेल है? कहा वली का फेल है। मैंने कहा बता, जब सारे वली को अली ने बनाया तो जिसको अली बनाए, तवज्जो करें, जुमले पे गौर करें, जिसको अली बनाए उसका फेल समझ में नहीं आता, तो बनाने वाला हैदर कर्रार कैसे समझ में आएगा? दुनिया उन्हें समझने की कोशिश ही क्यों करती है? आप मुझे बताएं, जो समझ में ना आए उसी को तो अली कहते हैं, और जो समझ में आ जाए वो अली हो ही नहीं सकता। इसलिए कि अली क्या है? सुभान अल्लाह, नबी फरमाते हैं जनाबत की हालत में कोई मेरी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, कोई कदम नहीं रख सकता। मस्जिद नबवी में दो ही लोग जनाबत की हालत में आ सकते हैं, या तो अल्लाह का रसूल आ सकता है या अली हैदर कर्रार आ सकते हैं। हक 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 हक। बात तो फिर आगे जा रही है, जल्दी से पढ़ना था पढ़ दूं। कुरान से रोशनी लेकर हजरत मशहूर वाक़या है, पूरा लंबा चौड़ा नहीं, इसी विशाल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्ते बिल्किस मंगाना हुआ, तो आपने कहा कौन लाएगा बिल्किस का तख्त? तवज्जो करना, कौन लाएगा बिल्किस का तख्त? तो एक जिन्नात खड़ा हुआ, उसको कुरान ने इफरीत कहा है। इफरीत ने कहा मैं लाऊंगा मौला। आपने फरमाया कितने वक्त में लाएगा? कहा आपकी महफिल खत्म होने से पहले लाऊंगा। मौला ने फरमाया, सरकार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत देर हो जाएगी। महफिल शुरू होती थी सूरज निकलते वक्त, महफिल खत्म होती थी जोहर के टाइम में, बहुत देर हो जाएगी, आधा दिन नहीं लगेगा। कोई दूसरा है? इसका मतलब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी पहले जिन्नात को मौका दिया, वरना कुछ लोग बक बक करते कहते वो तो ला सकता था मगर वो चुप बैठा था, तो भाई चलो उसको भी खड़ा कर दिया गया। उसने अपनी ताकत का इजहार कर दिया, मेरी पूरी ताकत से मुल्क शाम में यमन से तख्त लाऊंगा, आधा दिन लगेगा, ये जिन्नात की ताकत है। फिर उसके बाद आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, ये जिन्नात नहीं थे, ये इंसान थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती थे। आप मुझे बताएं, उन्होंने कहा सरकार मैं लाऊंगा, तुम कितने वक्त में लाओगे? कहा आप, कुरान कह रहा है आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। तवज्जो करना, आपने वाकया सुना, मैंने कोई कमाल नहीं किया, लेकिन नतीजा जो सामने आ रहा है वो जरा गौर कर लें। अल्लाह करे तुम्हारे बच्चे बच्चे को अहले बैत समझ में आ जाए। जिस दिन तुम सच्ची अहले बैत समझ जाओगे, कभी किसी सहाबी की तौहीन नहीं करोगे, कभी किसी वली की तौहीन नहीं करोगे, कभी किसी सुन्नी आलिम दीन की तौहीन नहीं करोगे, आलिम रब्बानी की तौहीन नहीं करोगे। याद रखिए, जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। आसिफ बिन बरकिया ने कहा मौला आपकी पलक झपकने से पहले तख्त बिल्किस ले आएंगे। तख्त कहाँ है? यमन में। हजरत सुलेमान की महफिल कहाँ है? मुल्क शाम में। 1 महीने का फासला है, और बड़ा दावा है कि मैं पलक झपकने, पलक कितने टाइम में झपकती है जरा ये बताइए ना। आपकी मेरी नहीं, आपकी।
इसलिए कि आदमी जब अपने लिए टाइम लेगा ओहो। तो थोड़ा पलक को जी रोक कर झपकाएगा, वाह, वाह, लेकिन वाह, कोई और होगा वाह, वाह, और वो भी नबी, तो नबी रोकेगा नहीं, नबी जल्दी करेगा नहीं, न इफरात करेगा ना तफरीद करेगा। नबी तो फिर नबी है, मासूम जी। होता है नबी। आपकी पलक झपकने से पहले आसिफ अल बिन बरखिया ने नहीं पूछा यमन में मोहल्ला कौन सा है, यमन में गली कौन सी है, एड्रेस क्या है, खित्ता कौन सा है, क्या है, कहाँ है। और फिर 7 कमरों में ताला पड़ा है, तख्त है, तख्त तो छोटा मोटा भी नहीं है, इतना बड़ा तख्त है। लिखने वालों ने लिखा 80 हाथ जो है वो लंबा था, 40 हाथ चौड़ा था। एक आदमी के बस की बात भी नहीं थी, लेकिन आसिफ बिन बरखिया ने कहा मैं लाऊंगा, दूसरा कोई और साथ ले जाने की बात नहीं है, इसलिए कि किसी में इतनी ताकत नहीं है। जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने आसिफ बिन बरखिया ने कहा आप पलक के झपकने से पहले मैं तख्ते बिल्किस लाऊंगा, दावा नहीं किया, ला दिया। अब जरा गौर करना का ये तो काम हो गया, लेकिन अब ये आसिफ बिन बरखिया ने जो तख्ते बिल्किस पलक झपकने से पहले लाया, काजी सनाउल्लाह पानीपती ने फरमाया, मुजद्दिद अल-फिसानी ने फरमाया, इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक जो भी वली बना है उसको वली बनाने वाले अली हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो उम्मती जिसे दुनिया आसिफ कहती है, उसको भी इस मकाम पर ले जाने वाले हैदर कर्रार है। तो जिसके बनाए हुए आसिफ की ये ताकत है, उस बनाने वाले हैदर कर्रार की ताकत का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह। है दर 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 नाराए हैदरी। और अभी सिर्फ बंदे बनाने की बात नहीं है, आसिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम का ना बेटा है ना भाई है, सिर्फ गुलाम है। जब सुलेमान के गुलाम की इतनी ताकत है और वो भी वली है, तो जो नबी का भाई हो उस अली हैदर कर्रार की ताकत का आलम क्या होगा। इसीलिए मौला अली से कभी कोई जीत ना सका, क्योंकि जिसका बनाया हुआ आसिफ ऐसा है, बनाया हुआ आसिफ ऐसा है कि इतना बड़ा तख्त ले आए। तो बनाने वाला हैदर, लोगों ने समझा ही नहीं हैदर कर्रार को, लोगों ने समझे, नबी को भी अपनी तरह समझते रहे। जो कौम नबी को अपनी तरह समझेगी वो खाक अली को समझेगी कुछ। अगर समझाया है तो मेरे इमाम ने कहते हैं शेर शमशीर जन, शेरे शमशीर जन, शाए खैबर शिकन, पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, असले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। और एक शेर और सुन ले अगर जब तलवारें उठती है तो सबकी गर्दनें झुकती है। इस पर आपको जुबान अल्लाह कह देना चाहिए। सुभान अल्लाह। तलवारों ने बड़े बड़ों की गर्दन झुका दी। जब तलवारें उठती है तो सबकी गर्दन झुकती है, लेकिन तलवार जिसे झुककर मैदान जंग में सलाम करती है उसे हैदर कर्रार कहते हैं। वाह 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 वाह। हैदर 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 हैदर। इमाम कहते बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। लेकिन एक बात कह दूं जो हमेशा कहता हूं, अहले बैत की मोहब्बत का मतलब ये नहीं है जी कि आप सहाबा की तौहीन करें। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाँ, अल्लाह अकबर। ये जंग नहीं है अमेरिका की कि एक की हिमायत के लिए एक की मुखालफत करना पड़े। सहाबा चोली दामन की तरह थे अहले बैत के साथ। हाँ, और मैं कहता हूं जितना सहाबा ने ताजीम की ना अहले बैत की, कोई नहीं कर सकता बेशक। जिसने भी सीखा है जी 14 सदियों में ताजीम अहले बैत, वो सहाबा से सीखा है।
साहबा से सीखा है। अभी मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। तो अर्ज ये कर रहा था हैदर कर्रार, फिर इमाम हसन मुश्तबा, फिर इमाम हुसैन। टाइम तो खत्म हो जाएगा ना। फिर आते हैं इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कभी कभी कहीं कहीं आप इनका जिक्र भी सुनते हैं। 2-3 जुमलों में इनकी शान बयान करके इमाम बाकिर से आगे बढ़ते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है तुम्हें पता है? चले दोनों की शान साथ में पढ़ते हैं। ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं है, लक़ब है मेरे आका का। सैयद सज्जाद, सजदा करने वालों का सरदार, लक़ब है मेरे आका का। इमाम ज़ैनुल्लाह मजलूम करबला, जिसने करबला को अपनी निगाहों से देखा, जिसने घोड़े दौड़ते हुए अपनी निगाहों से देखा, जिसके हाथों में हथकड़ियां डाली गई, जिसके पैरों में बेड़ियां डाली गई, जिसके गर्दन में तोक डाले गए, हाँ, जिसकी करबला के अंदर सिर्फ 13 या 15 साल की उम्र में जिसने सदमे उठाए। आजकल ये भी कहा जाता है कि उनकी तो शादी हो चुकी थी। मैंने कहा अगर तारीखी हकायक को देखते तो शायद पता चलता। इमाम नावी को देखें, उठा करके पढ़ें। खुद करबला के बाद कूफा का दरबार उठा के पढ़े तो पता चलेगा वो शादीशुदा नहीं थे। क्योंकि जब इब्ने ज़ियाद के सामने इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे तो कहा ये कौन है? कहा इसका ये हुसैन का बेटा है। कहा वो तो हुसैन का बेटा क्या नाम है? कहा अली। कहा वो तो चला गया ना, वो तो शहीद हो गए। शहीद मैं कह रहा हूँ, उस बदबख्त ने नहीं कहा, क्योंकि हम नबी की औलाद को मरना नहीं कहते, क्योंकि हमारा ईमान अभी मरा नहीं है। औलादे पे, अरे जब उनके गुलाम जिंदा हैं तो आले पैगंबर तो फिर आले पैगंबर है ना, हैं आले पैगंबर तो फिर आले। जरा जल्दी जल्दी सुन लें। तो कहा वो अली नाम का तो शहीद हो गया ना। तो कहा कि नहीं ये भी अली। कहा वो जो बच्चा 6 महीने का वो भी अली है। तो उसने कहा तेरे बाप को और कोई नाम नहीं मिला रखने के लिए? कहा वो तो शुक्र करके 3 थे, 3 का नाम अली रखा। अगर हजारों होते तो सबका नाम अली रखता। मेरे बाप को नाम अली से प्यार इतना था। तवज्जो फरमाए। तो उसने कहा ये इसको भी कत्ल करो, लेकिन पहले चेक करो कि ये बालिग है कि नाबालिग। तवज्जो करना। मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र पढ़ने लगा हूँ, क्योंकि आजकल के जो गैर मुक़ल्लिदीन हैं वो शादीशुदा इसलिए साबित करते हैं ताकि इमाम बाकिर को साबित करें। इमाम बाकिर को साबित करें तो फिर बदमाशी करें कि सारी रिवायतें 4 साल की उम्र में इमाम बाकिर ने बयान की है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ ना 1857 के बाद की तो खबर लेने बैठे हूँ ना, तो इसलिए तो वो उसको कहते हैं कि तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं जिसकी शादी हो चुकी होगी उसके चेहरे पे दाढ़ी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? और जिसको दाढ़ी और मोछ निकला है उसको बालिग होने के लिए चेक करना पड़ेगा? इसका मतलब उम्र इतनी कम थी कि उसको चेक करना पड़ा। ठीक है ना। और भी फिर बहुत तफसीलात है। मैंने इमाम नवी का हवाला भी पेश कर दिया, और भी बुजुर्गों का फिर आप मुझसे हवाला ले जाएं तो आपको पता चलेगा कि। और एक बात चले और कर दें। शिया सुन्नी सब लोग इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि इमाम हुसैन के 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? इतने ही ना, कुछ और कम ज्यादा है क्या? एक शहजादे का नाम अली अकबर जी, दूसरे का नाम अली औसत जी, तीसरे का नाम अली असगर। इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं जी। अली अकबर मतलब बड़ा अली जी, अली औसत मतलब बीच वाला अली जी, असगर मतलब छोटा अली। तो जब सब कहते हैं कि अली अकबर 18 साल के थे तो फिर अली औसत 13 साल के अचानक कैसे हो गए? नाम बता रहा है ना कि जो औसत है उसको 18 से कम ही मानना पड़ेगा जी। बात समझ आती कि नहीं आती? नाम की तरतीब तो यही है ना। नहीं समझ में आती बात? समझे कि नहीं समझे? अब सुनिए, 13 या 15 साल की जो भी उम्र थी उनकी, लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी। गौर फरमाइएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक सैयद सज्जाद थे, सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, और उनको सैयद सज्जाद का लक़ब और ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब और सैयदुल आबिदीन का लक़ब अल्लाह ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कीजिएगा, रिवायतें बहुत हैं, लेकिन मैं अब जो मुझसे आप सुन चुके हैं उसके अलावा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक एक वाक़े पे कई कई रिवायतें हैं। क्योंकि अहले सुन्नत के पास 1450 साल का जखीरा मौजूद है ना। ये पढ़ने लगा कि सहाबा अहले बैत की ताज़ीम, और जिसने भी सीखा अहले बैत की ताज़ीम सहाबा से सीखा। माखज़ सहाबा है, मर्जे सहाबा है, हवाला सहाबा है। और हम तो ये देखते हैं जिसमें सहाबा का किरदार नहीं है हम वो काम करने की कोशिश नहीं करते। तवज्जो है आपकी?
मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? बताओ। एक बच्चों का है और मुझे जो है वो यहाँ से जाना है क्योंकि सुबह 6 बजे तक मुझे फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुँचना है। बस मुख्तसर कर रहा हूँ। अल्लाह ने जिंदगी दी, कहीं याद दिलाना, फिर आगे पढ़ दूंगा। लेकिन एक दो बात पढ़ रहा हूँ, एक दो बात साथ चलने मेरे थोड़ा सा। और वैसे आप थके नहीं, मैं जान रहा हूँ। मुझे अपनी सुन्नी कौम पर नाज इसीलिए जब ये जिक्र हुसैन छोड़ करके नहीं जाते थे, इमाम हुसैन को छोड़ के कैसे जा सकते? वो तो कूफी थे भाई, जिनका मतलब कुछ और था, जिन्होंने दरवाजे बंद कर लिए हैं। हम दरवाजे बंद करने वाली कौम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हैं जब आए तो दरवाजे बंद करो, बाद में सीने पीटते रहो, ये हमारा मसलक नहीं है। हमने तो सीने के दरवाजे भी खुले रखे हैं, दिल के दरवाजे भी खुले रखे हैं, घर के दरवाजे भी खुले रखे हैं। मेरे आकाओ के मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, ऐ सरकार आए दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। कहते हैं अल्लामा जामी बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी गुलामे गुलामान आले मोहम्मद। तो अर्ज ये कर रहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको लक़ब दिया। इनका नाम था अली इब्ने हुसैन जी। इनकी शादी करबला के बाद जी, तवज्जो करें जी। और इनके 11 बेटे थे इमाम ज़ैनुल। माशाअल्लाह। कितने बेटे थे? सुभान अल्लाह। 11 बेटे थे। ये भी आपको क्योंकि इमाम अहले बैत का उन्वान रखा है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ मालूमात में इजाफा भी हो जाए। हाँ, ये भी याद रखें। 11 बेटों के बाबा थे और 5 बेटियां थी। सुभान अल्लाह। 16 बच्चों के बाबा थे। और इनकी बीवी, ये भी सुन लें, इनकी बीवी इमाम हसन की बेटी थी। सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस बादशाह को कहते हैं जो बेटा इमाम हुसैन का है, दामाद इमाम हसन का है। हाय हाय हाय। सरकार फातिमा बिनते हसन जिसके निकाह में थी, यानी इमाम हसन के दामाद और इमाम हुसैन के बेटे। सुभान अल्लाह, क्या शान है ना की। हाँ, ये भी सुने, जिस तरह इमाम हसन अल मुसन्ना जी नजीबुत तरफ़ैन सैयद है, वैसे इमाम मोहम्मद बाकिर भी नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं। यानी जिनका नाना इमाम हसन है, जिसका दादा इमाम हुसैन है। तो इमाम बाकिर का नाम भी साथ में आ गया। लेकिन इनका नाम सुन ले, ये कौते इमाम हैं नबी के घर में। अइम्मा अहले बैत में पहले इमाम मौला अली हैदर कर्रार, दूसरे इमाम हसन, तीसरे इमाम हुसैन, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन और 5वें इमाम बाकिर। चौथे 5वें इमाम का जिक्र सुन ले। छठे इमाम तक अगर पहुंच गए तो पहुंच गए, वरना 5वें पर पंचतन पाक की निस्बत से बात पूरी हो जाएगी। तवज्जो फरमाएं। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत भी बयान कर दूं ताकि बीच में बात भी पूरी हो जाए। कुछ लोग ये समझते हैं कि अहले बैत को मानने का मतलब ये कि सहाबा के बारे में बकबक करे, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। जो सच्चा अहले बैत के, इसकी वजह है कि जितनी हदीसें हम तक आई है अहले बैत की अजमत की, सब सहाबा के जरिए से आई। बेशक अगर सहाबा मशकूक हो जाएं तो फिर अहले बैत पर जो हदीसें वो लाएंगे किधर से? अगर आप कहेंगे कि इमाम जाफर सादिक ने बयान किए, तो इमाम जाफर सादिक ने तो रसूलुल्लाह का जमाना ही नहीं पाया है। कड़ियां तो जुड़नी चाहिए ना। ये इसीलिए जो इमाम जाफर सादिक की तरफ बात को जड़ते हैं, उनमें और हमें फर्क यह है कि उनकी सनद रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंच पा रही है डायरेक्ट वजह। और एक बात ये भी कह दूं, अगर वो कहेंगे कि नहीं उन्होंने तो सुना इमाम बाकिर से, उन्होंने सुना जय वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, उन्होंने सुना जय वो इमाम हुसैन से, उन्होंने सुना हैदर कर्रार से, तो एक बात ये भी सुन लें, क्योंकि दुनिया में सिर्फ आप नहीं रहते, नासवी भी रहते हैं जी, खारजी भी रहते हैं जी, पागल लोग भी रहते हैं जी, इब्ने ज़ियाद टाइप के लोग भी रहते हैं, है ना। इतनी हदीसें हैं तो नहीं मानते। अगर आप अहले बैत की फजीलत में अहले बैत की हदीस बयान करेंगे तो क्या कहेंगे पता है जी? बोले अपनी शान तो सभी बयान करते हैं, अपनी दही को तो सभी मीठा कहते हैं, तो फिर आप किधर से लाओगे? इसीलिए हम अहले सुन्नत कहते हैं कि फजाइले अहले बैत सुनना है तो फिर सहाबा से सुनो, सुभान अल्लाह, और फजाइले सहाबा सुनना है तो अहले बैत से सुनो। तो हमारे पास इतनी दलील मजबूत है, इसीलिए हम अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और ना वही तरत रसूलुल्लाह की। जल्दी जल्दी से पढ़ रहा हूँ, जरा गौर करें, तवज्जो फरमाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम मोहम्मद बाकिर की उंगली पकड़ी, बल्कि उनको उंगली पकड़ाई जी, और पकड़ के कहा बेटा चलो। अपने नाना के एक सहाबी हैं जिनका नाम जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी है,
मैं तुमको उनसे मिला करके लाता हूं, चलो हम मुलाकात करते हैं। आप मिलने किसके पास जाते हैं? जिसको बुजुर्ग समझते उसके पास जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने शहजादे इमाम मोहम्मद बाकिर, अब बाकिर जो है ना वो भी आपको अर्ज करूं, क्योंकि कुछ लोग बकबक करते, बाकिर का भी गलत माना बयान करते हैं। बाकिर का माना वो गलत बयान करते हैं, क्योंकि अरबी जबान की फसाहत है जी कि एक लफ्ज के कई माना होते हैं। जैसे उम्मी का मतलब अनपढ़ भी है, उम्मी का मतलब मक्के वाला उम्मुल कुरा वाला भी है, उम्मी का मतलब माँ से मोहब्बत करने वाला भी है, और उम्मी का मतलब डायरेक्ट अल्लाह का शागिर्द भी है। कहाँ कौन सा माना लेना है ये आप नहीं तय करेंगे, जिसको बाबे मदीनतुल इल्म का फैजान मिलेगा वही तय कर पाएगा। इसीलिए 1857 के बगबगी कहने लगे नबी तो अनपढ़ थे। मैंने कहा वो अनपढ़ है और तू पढ़ा लिखा हो गया, पागल हुआ है तू, बहरुल उलूम हो गया और नबी माज़अल्लाह अनपढ़ ही रहे, कैसी पागल की बात करते हो। यहाँ उम्मी का मतलब अल्लाह से पढ़ा हुआ, क्योंकि दलील है वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, हैं ये सब आपने नहीं सुना। बहरहाल चलिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, इमाम मोहम्मद बाकिर का नाम बाकिर नहीं है, उनका नाम है मोहम्मद जी, और ये नाम भी हुजूर ने रखा है। वाह 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 वाह, और कीजिए वाह 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 वाह, ये नाम भी हुजूर अलैहिस्सलाम। क्या खानदान है, दादा का नाम अली हुजूर रखें, दादी का नाम फातिमा हुजूर रखें, अब्बा का नाम हुसैन हुजूर रखें, बड़े अब्बा का नाम हसन हुजूर रखें, फुप्पी का नाम जैनब हुजूर रखें, दूसरी फुप्पी का नाम उम्मे कुलसूम हुजूर रखें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम अली भी हुजूर रखें, इमाम बाकिर का नाम मोहम्मद भी हुजूर रखें। वाह 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 वाह, क्या खानदान है जिनके नाम नबी रख रहे हैं, और वो भी पैदा होने से पहले रख रहे हैं। किधर है भाई वो लोग जो कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं था, हैं? तुम्हारे घर में पैदा होने के बाद ढूंढते हैं कि कौन सा रखें, वहां पैदा होने से पहले रखे जा रहे हैं। और अभी उसको सुन लीजिए, मजे को भी मजा आने वाला है। क्या खूबसूरत खानदान है, क्या खूबसूरत खानदान है, क्या अजीम खानदान है, सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने शहजादे इमाम मोहम्मद बाकिर, तो नाम मोहम्मद, लक़ब बाकिर। बाकिर का मतलब क्या होता है पता है? चीर फाड़ करने वाला। बाकिर का मतलब होता है चीर फाड़, समझते हैं, पीएम समझते हैं, होता है ना, जब कोई एक्सीडेंट वगैरह में मरता है तो उसका पीएम होता है कि नहीं होता है? हाँ, पीएम में क्या होता है? उसको चीर फाड़ ही करते हैं, इसीलिए उसको पीएम कहते हैं। तो बाकिर का मतलब होता है चीर फाड़ करने वाला। तो ये क्या चीर फाड़ करते थे? असल में इनके पास इल्म इतना था कि कोई मसला पेश करो तो उसको इतना तफसील से बयान करते थे कि लोग कहते थे इन्होंने तो मसले को चीर फाड़ के रख दिया है। लोग किस मुंह से कहते कि नबी के खानदान के पास इल्म नहीं था? लोग किस मुंह से कहते हैं नबी? इनका एक लक़ब है बाकिर और दूसरा लक़ब है अलमुल हुदा। अलमुल हुदा मतलब हिदायत का झंडा। ये है मेरा इमाम, इमाम बाकिर। कुरान कह रहे हैं हम तुम्हें इमामों के साथ बुलाएंगे। हमारी तो फिक्र ही खत्म है, जिन इमामों के साथ जाएंगे वो ऐसे इमाम हैं, जिन इमामों के साथ जाएंगे वो ऐसे इमाम हैं, जिन इमामों के साथ जाएंगे वो बगदाद का दूल्हा, वो अजमेर मुअल्ला का ताजदार, वो वारिसे देवा, वो शाह बरकतुल्लाह, वो अहमद रफाई, वो मखदूम अशरफ, कैसे इमाम है। ऐसे इमामों के साथ जाएंगे तो कहने लगे, अजमल ने बहुत अच्छी बात कही थी सुल्तानपुरी ने, जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से। बेफिक्र हो गया हूँ और बेफिक्र हो गया हूँ, बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से। खुदा शाहिद के रोजे हश्र का खटका नहीं रहता मुझे जब याद आता है कि मेरा कौन वाली है। वाह 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 वाह। कुछ लोगों ने यजीद को भी इमाम बनाया है, मुबारक हो, वहां पता चलेगा। कुछ लोगों ने मरवान को बनाया है, आपको मुबारक हो, पता चलेगा। क्या नसीबे है ना, किसी का इमाम नबी का बेटा
हैं? और किसी का इमाम मरवान, किसी का इमाम मरवान इब्ने हकम। क्या फजीलत है, जरा हदीस में पढ़ी है? मदीने से बाहर निकाले गए थे जी भगाए गए थे, और जो मरवान भगाया गया था उसको इमाम बना रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? वाह वाह, और जिसके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते। वाह 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 वाह, क्या नसीबे नहीं। सुनियो, मैं तो वाह, कहता हूँ, लोग कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर। मैंने कहा सिकंदर हमारे मुकद्दर पे नाज किया करे, हैं? सिकंदर हमारे मुकद्दर पे नाज किया करे। इमाम मिले तो कैसे मिले, जमाना जिनकी अजमतों की कसम उठाता है। चले बात को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो इमाम मोहम्मद बाकिर का एक लक़ब अलमुल हुदा बाकिर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और लक़ब कौन दे रहा है? बाकिर हुजूर दे रहे हैं। ओह, अब पहुंचे दोनों पहुंचे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर को सिखाया, आप भी सीख ले जरा। कहा बेटा, जब हम सहाबी के पास जाएंगे ना, नाना जान के सहाबी, तो तुम उनकी पेशानी चूमना। हाँ, वो अहले बैत सहाबा की यूं ताजीम सिखाए और तुम बकबक करो सहाबा पर, ये तर्ज अहले बैत नहीं है। देख रहे हैं सहाबा की ताजीम, तवज्जो फरमाएं। तो कहा कि मैं कहां से पढ़ रहा हूं पता है? इमाम शबलंजी का वाला पढ़। शबलंजी आज के नहीं है, पूछ लीजिए। बहुत खूब। इमाम शबलंजी, मोमिन शबलंजी जी। मफहूम के तौर पे पढ़ रहा हूं, अल्फाज इधर उधर होंगे, मफहूम ये है। तो जब हम नाना के साहबी के पास जाएंगे तो उनकी पेशानी चूमना। गए। अब हज़रत जाबिर इतनी उम्र ज्यादा हो गई थी कि आंखों की बीनाई कमजोर हो गई जी। जब आंखों की बीनाई कमजोर हुई थी तो नन्हे से शहजादे थे, बड़े खूबसूरत लगे। वो पूरा घराना ही खूबसूरत है। हुस्न तो इस घराने का मुकद्दर है, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का मुकद्दर है। रंग सांवला हो भी फिर भी खूबसूरत लगते हैं, इसीलिए तो लोगों को हसद होता है कि हम सफेद होकर भी ऐसे नहीं दिखते हैं। हाँ, इसलिए कि चमड़ी गोरी करना और बात है, मुस्तफा जाने रहमत के नूर की और बात है। तेरी नस्ले बच्चा बच्चा नूर का। महफिल एंड हो रही है, फिर आइंदा साल ही मुलाकात होगी तो इस उर्स में तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने जिनको खुदा ने नूरानी बनाकर भेजा, उन्हें मेकअप की जरूरत नहीं है, उन्हें बनने की जरूरत नहीं है। वो तो आते हैं तो फिर आते हैं, बन सवर के आने वाले बिगाड़ देते हैं, लेकिन जिन्हें कुदरत बना के भेजती है उन्हें देखकर लोग संवर जाया करते हैं। वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले। मुख्तसर कर रहा हूँ, हालांकि मेरा दिल जन्नतुल बकी की तरफ खिंच रहा है। मेरा आका, मेरा इमाम मोहम्मद बाकिर याद आए हैं तो उनकी जिंदगी याद आ रही है। बहरहाल उंगली पकड़ाया, शहजादे को लेकर चले और उसके बाद जब शहजादे पहुंचे तो 4 साल के थे, बहुत खूबसूरत लगते थे, हसीन लगते थे। जब उन्होंने बढ़ करके इमाम हजरत जाबिर की पेशानी चूमी तो पहली मुलाकात थी जी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तो जानते थे, पहचानते थे, बड़ी खिदमतें की थी, हालांकि उम्र में बड़ा फर्क था जी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जवानी है और हजरत जाबिर की दाढ़ी सफेद हो चुकी है। हत्ता के इमाम हुसैन की जवानी में भी वो उम्र उनकी बड़ी थी, तो बहुत लंबी उम्र पाई उन्होंने। वो क्यों पाई वो भी बताऊं आपको। वाह 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 वाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की एक हदीस है जी, तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता करे। वाह 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 वाह, लंबी उम्र का नुस्खा भी ले जाइए। वाह वाह वाह। अब आप में के कुछ लोग स्कूल कॉलेज वाले तो कहेंगे ना, लेकिन कुछ तो अहले बैत के बड़े आशिक थे, लेकिन उम्र उतनी लंबी नहीं हुई। मैंने कहा उम्र लंबी होने का 2 मतलब होता है, एक तो दुनिया में ज्यादा दिन जिंदा रहना, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि दुनिया से जाने के बाद भी लोगों की महफिलों में जिंदा रहना। वाह 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 वाह।
रिस्कुल्ला सरकार का जिक्र क्यों हो रहा है? अभी तक जिंदा है ना? है क्यों हो रहा है? गौसे पाक का जिक्र क्यों हो रहा है? अरे हर जगह इमाम अहले सुन्नत का जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि लंबी उम्र हो गई, दुनिया से चले गए, मगर जिक्र अभी भी मौजूद है। फिरौन 500 साल तक जिंदा रहा, लेकिन कोई उसकी तारीफ नहीं करता। लेकिन ये लोग 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 में गए, लेकिन बरसों बीत गए, अभी भी लोगों की महफिलों में जिंदा है। जिंदगी के कई माना, ये तो दो ही बयान किए, अभी बात में होगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार ने वो बड़ी खिदमतें की थी हज़रत जाबिर ने। तो नन्हे खूबसूरत लाडले को जब देखा कि दौड़ के पेशानी चूमी, पहले से अब्बा ने सिखा दिया था ना, तो वो ये कौन है? आंखों की बिनाई कुछ कमजोर सी हो गई, ये कौन है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर सरकार ने फरमाया, हुजूर ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, आज इसको मिलाने के लिए लाया हूं कि चलो नाना के साहबी से मुलाकात कर लो। ओ अच्छा, अब गौर, अब मतौरे मफू, ओ अच्छा, ये मोहम्मद बाकिर है क्या? ये मोहम्मद बाकिर है क्या? अभी पहली मुलाकात है, इतना ही हुआ कि ये मेरा बेटा है, और जल्दी जाबिर नाम बता रहे, ये मोहम्मद बाकिर है क्या? तो जो शागिर्द थे वो हैरान रहे, सरकार आपको इनका नाम कैसे पता? तो फिर अब करीब करते हैं, और करीब करके कहते हैं, तुम्हें पता है शहजादे, तुम्हारे नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तुम्हें सलाम कहा है। अब इमाम बाकिर 4 साल की उम्र में कितनी अक्लमंद थे, कितने दानिश्वर थे, कितने होशियार थे। एक जुमला पढ़ दूं, औरों के यहाँ बुड्ढों की उम्र में उतने अकल नहीं आती जितनी यहाँ बच्चों को आ जाती है। इसलिए कि तेरी नस्लें, नूर कभी अहमक नहीं होता, नूर हमेशा अक्लमंद होता है। तेरी नस्लें, तू ऐने सब घराना। सब्र करे तो ये बेवकूफ नहीं है, ये नबी के खून की शराफत है। सब्र करने वालों को बेवकूफ न समझा। वाह वाह, नबी का खानदान है, बेशक। वो जो कर लें जी। ये मोहम्मद बाकिर है, आपके नाना ने तो आपको सलाम कहा। अब वो मोहम्मद बाकिर, इमाम बाकिर ने कहा, कैसे कहा था, जरा उसकी कैफियत बताइए। इमाम बाकिर ने छेड़ दिया, मेरे नाना ने मुझे सलाम, इससे पहले मैं ये वाकया पढ़ चुका हूँ इमाम जामी के हवाले से जी। मुझे यहाँ तक याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा है, वो बहुत जगह पढ़ा है जी। लेकिन यहाँ मैं इमाम शबलंजी का वाला देख देख करके पढ़ रहा हूँ, और बतौर मफहूम पढ़ रहा हूँ। इतना याद रखना, मैं कोई भी बात जो है मिन पढ़ने का दावा नहीं करता, क्योंकि जो किताब में लिखा हुआ है बगैर देखे उसको सतर बसतर मैं नहीं पढ़ सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूँ, अल्फाज इधर उधर होंगे लेकिन वाकया यही होगा। मैं उसकी जब मफहूम के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी की बात है, बुजुर्गों पे गलत रिवायत थोप नहीं सकते। तो इमाम बाकिर ने कहा कि मेरे नाना के साहबी आप बताएंगे कि आप नाना ने कैसे सलाम, क्या वो बैकग्राउंड क्या रहा होगा, पसमंदर क्या था, कैसे सलाम। तो कहा बैठो मेरे पास। इमाम मोहम्मद बाकिर को अपनी गोद में बिठाया, और गोद में बिठाने के बाद फरमाया, असल में बात ये थी कि मैं तुम्हारे नाना जान की बारगाह में हाजिर था, मैं अकेला था और नाना जान तुम्हारे अकेले थे। उस दरमियान में एक चांद जैसा शहजादा आया और छलांग लगा करके नाना की गोद में बैठ गया, और वो शहजादा था तुम्हारे दादा इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम। है ना, क्या शान है ना इन लोगों की। जहाँ और लोग सांसें रोक कर जाते हैं, वहाँ इनको इजाजत है कि ये छलांग लगाकर गोद में जाएं, फिर उसके बाद दाढ़ी शरीफ में उंगलियां डालें और नबी के साथ खेला करें। क्या ये शान वाले हैं। लोग समझे तो सही, नबी के घर वाले कौन है, कैसे, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह अकबर। मुख्तसर करते करते अर्ज कर रहा हूँ कि कहा फिर मेरे आका ने उनको चूमा, जिसके नाम पे पूरी दुनिया अंगूठे चूमती है, वो अल्लाह का रसूल जो है हजरत सैयदना इमाम हुसैन को चूमते हैं, और चूमने के बाद फरमाते हैं, जाबिर ये मेरा बेटा हुसैन है। जी या रसूल अल्लाह जी। कहा इसकी जब शादी होगी ना तो तू देखेगा, नबी जिंदगी की जमानत दे रहे।
कहा जब इसकी शादी होगी तो तू देखेगा इसके घर में एक बेटा पैदा, ओहो, इसके घर में बेटे तो और होंगे लेकिन एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम अली रखा जाएगा ओहो, और उसको सैयदे सज्जाद कहा जाएगा, वाह उसे जैनुल आबिदीन कहा वाह 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 जाएगा, उसे सैयदुल आबिदीन कहा जाएगा। कुछ लोगों को लक़ब मुरीद देते हैं, कुछ लोगों को लक़ब शागिर्द देते हैं, कुछ लोगों को लक़ब चमचे देते हैं। ये खानदान नबूवत है। इनको पैदाइश से पहले लक़ब मुस्तफ़ा जान रहमत अता फरमा रहे हैं। इनके अलक़ाब क्या है, इनके अतवार क्या है, इनकी शाने क्या है, अल्लाह अकबर। तो वह सुनिए, गौर से सुनिए। फिर कहते हैं हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कि फिर मेरे आका ने मुझसे कहा, ए जाबिर तू जानता है जो ज़ैनुल आबिदीन होगा, सैयदुस साजिदीन होगा, इमामुल आबिदीन होगा, सज्जदुल आबिदीन होगा, उसकी शान क्या होगी? क़यामत के दिन सबको नामों से पुकारा जाएगा। सुन ले अइम्मा अहले बैत की शान सुनने वालों, आ जाओ मैं तुम्हें बताऊं। क़यामत के दिन कोई पीर की हैसियत से नहीं जाएगा, क़यामत के दिन कोई आलिम की हैसियत से नहीं जाएगा, क़यामत के दिन कोई बादशाह की हैसियत से नहीं जाएगा, क़यामत के दिन कोई मुफ्ती की हैसियत से नहीं जाएगा। यानी क़यामत के दिन फरिश्ता जब लोगों को हिसाब के लिए पुकारेगा तो ये नहीं कहेगा हजरत, अल्लामा, मौलाना, फला अला और पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, अमका ढमका और ये ठिका उका, ये कह के फरिश्ता नहीं पुकारेगा। अरे लोगों, जब दुनिया की कचेरियों में जाते हो, कितने भी बड़े हो, तो तुम्हारा नाम लेकर के पुकारा जाता है। ऐसी क़यामत के दिन अब्दुल रहीम बिन इब्ने फुला इधर हा, फुला इब्ने फुला इधर हा, फुला इब्ने फुला इधर हा, अमीन इब्ने फुला इधर, यानी सबको उसकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा। कोई अलकाब नहीं होंगे, कोई आदाब नहीं होंगे। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने, सबको नाम से पुकारा जाएगा। मगर इमाम मोमिन शबलंजी लिख रहे हैं कि जब क़यामत के दिन अली इब्ने हुसैन मेरे इमाम सैयद सज्जाद को पुकारा जाएगा तो नाम लेकर के नहीं बल्कि कहा जाएगा सैयदुल आबिदीन खड़े हो जाओ, ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाओ। तो सैयदुल आबिदीन के लक़ब से क़यामत के दिन जिसको पुकारा जाएगा वो मेरे बेटे हुसैन का बेटा अली इब्ने हुसैन होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान अहले बैत, जश्न अइम्मा अहले बैत, उर्से अहमदी सरकार। जिसको क़यामत के दिन भी अलकाब से पुकारा जाए वो नबी का खानदान है। फिर कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो तुम्हारे अब्बा जान की पैदाइश की बशारत दी, नाम भी बताया, अलकाब भी बताया। फिर कहा वो जो मेरे बेटे का बेटा ज़ैनुल आबिदीन अली इब्ने हुसैन होगा फिर उसकी भी शादी होगी। देखेगा। वाह 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 वाह। यानी हजरत जाबिर पर करम कितना है, उम्र बढ़ा नहीं है। तो फिर उसके यहाँ भी बेटा पैदा होगा, उसका नाम मेरे नाम पे मोहम्मद होगा। वाह, दुनिया उसको बाकिर कहेगी। वाह, वो तेरे घर आएगा, हाय हाय, वो तेरे घर आएगा। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, वो तेरे घर आएगा। और जब तक वो तेरे घर नहीं आएगा उस वक्त तक तू दुनिया से नहीं जाएगा। जब वो तेरे घर आ जाएगा तो तेरी उम्र बहुत कम रह जाएगी, फिर तू बहुत जल्दी दुनिया से चला जाएगा। आज आप मेरे घर आ गए तो फिर कहा जब मोहम्मद बाकिर तुम्हारे घर आए तो उसको मेरा सलाम कह देना। तो हजरत इमाम बाकिर मुस्कुराए, मेरे नाना ने मेरी पैदाइश से पहले मुझे सलाम कहा है। तो फिर अब इमाम जो वो दूसरे इमाम ने लिखा उसको यहाँ ऐड कर रहा हूँ। हजरत जाबिर ने हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर के बटन खोले कुर्ते के और सीने पे हाथ मला और सूंघ कर मुस्कुराए, फरमाया जो खुशबू नबी में आती थी वही खुशबू आले नबी में आ रही है। बेदम शवारसी कहते हैं शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता
गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बूए रसूल, किसी में रंगे अली है, किसी में बूए रसूल। आज भी अली के बेटों में बूए रसूल मौजूद है, लेकिन जिन्हें मुनाफिकत का जुकाम हुआ है वो नहीं सूंघ सकते। जिसको ईमान की नाक अहमद रजा जैसी मिली हो वो नबी का खून आज भी सूंघ सकते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। हक हक हक। अगर तुझे सुंगाई नहीं देता तो तुझे मुनाफिकत वाह, का जुकाम है। आले नबी में तो अब भी खुशबुए रसूल, और किसी में रंगे अली है, किसी में रंगे अली है, किसी में बूए रसूल। शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बूए रसूल। सलाम किया, सलाम पहुंचाया, और फिर इमाम मोहम्मद बाकिर को लेकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन चले गए। जब गए तो अपने शागिर्दों को कहा कफन तैयार कर लो, अब तक जिंदगी की गारंटी थी, अब जाबिर ज्यादा दिन दुनिया में नहीं रहेगा। इमाम मोमिन शबलन जी कहते हैं कि ठीक उसके 3 दिन के बाद हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हुए। मैं भी इजाजत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह।